जब उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता तो वो उसको सुर्ख रंग के पानी से नहलाते और ख्याल ये करते कि इस पर अब यहूदियत का पुख्ता रंग इसके ऊपर चढ़ गया। ईसाई क्या करते थे, जब उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता या कोई बंदा ईसाइयत का मजहब कबूल करता तो वो जर्द रंग से उसको गुस्ल देते और कहते इस पर ईसाइयत का रंग चढ़ गया। सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये यहूदी यहूदियत का रंग चढ़ा देते हैं और ईसाई ईसाइयत का रंग चढ़ा देते हैं। आप जरा ये तो फरमाइए कि हमारे लिए अल्लाह ने कौन सा रंग भेजा है जिसमें हम गुस्ल करें और हम पे इस्लाम का रंग चढ़ जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी बोले न थे, आसमान से जिब्रील अमीन हाजिर हुए और अर्ज की, अल्लाह ने पैगाम भेजा है, सिबगत अल्लाह है वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। ऐ मेरे महबूब, अपने सहाबा को बता दीजिए कि इनके लिए हमने अल्लाह का रंग भेजा है और अल्लाह के रंग से बेहतर कोई रंग नहीं। इनके लिए हमने अल्लाह का रंग भेजा है और वो रंग वो है जो अबू बकर पे चढ़ा तो सिद्दीक़ अकबर बन गए, जो उमर पे चढ़ा फारूक आज़म बन गए, उस्मान पे चढ़ा ज़िन्नुरैन बन गए, अली पे चढ़ा हैदर कर्रार बन गए, बिलाल पे चढ़ा हबशी गुलाम था। आहद आहद की सदाएं बंद ही नहीं होती थी। वो जालिम जुल्म करते, सीने पे कभी भारी पत्थर रखते, कभी हथेलियों में मेढे ठोकते, लेकिन बिलाल पे जो अल्लाह का रंग चढ़ा था दुनिया की कोई ताकत उसे उतार न सकती। और ये जो यहाँ भी तकसीम हो रहा है ये मेरे अल्लाह का बुरी रंग है। जो जो इस रंग में अपने आप को डबोलेगा ना उसको जर्द रंग की जरूरत रहेगी ना उसको सुर्ख रंग की जरूरत रहेगी और ये अल्लाह का रंग ही उसके लिए काफी और शाफी होगा। अल्लाह ताला ने अपने हबीब के औसाफ में पूरा कुरान पाक नाज़िल फरमाया और हैरत तो ये है, लोग तो एतराज करते हैं, जब जब किसी ने एतराज किया तो अगर कोई आम मामला होता तो मेरे आका जवाब देते, लेकिन जब हजूर की जात की बारी आई, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ कोई उंगली उठी, खालिक़े कायनात ने ये गवारा न किया कि इसका जवाब मेरा मदनी दे, बल्कि वही आसमान से आ जाती। जब भी कोई एतराज करता आप पर चंद दिन के लिए वही आना रुक गई, उसमें कुछ तातुल आ गया, कुछ वक्फा आ गया। एक औरत थी आपके हमसाये में, उसने कहना शुरू कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका रब नाराज हो गया है, अब इन पे वही नहीं आएगी। अब वो पुरानी बातें गई, चंद दिन गुजरे थे, उसने ये ताना दिया। मेरे आका के दिल में ख्याल आया कहीं खालिक़े कायनात नाराज तो नहीं हो गई, अल्लाह ताला की तरफ से वो बुलावा नहीं आया। उसी वक्त जिब्रील अमीन हाजिर हुए और अर्ज की, वदुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ऐ कमली वाले ताजदार, ऐ वदुहा के चेहरे वाले, ऐ वल्लैल की जुल्फे वाले, अल्लाह आपसे नाराज कभी नहीं होगा। अल्लाह ने आपको ना ही छोड़ा है ना ही आपसे नाराज हुआ, वो तो आपको पहले से बेहतर अता फरमाएगा। हाँ, आपका हर आने वाला लम्हा पहले से बेहतर होता चला जाएगा। ये आपने कैसे गुमान कर लिया, ये कैसे सोच लिया कि अल्लाह ताला आपसे नाराज हो जाएंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे आपके साहबजादगान यके बाद दीगरे उनका विसाल हुआ। लोगों ने फिर उंगली उठाई, कहना शुरू कर दिया कि खुदा न खास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से जाएंगे तो इनका पीछे कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, ये तो बेनामो निशान हो जाएंगे। इनकी तो नूरीना औलाद फोत हो गई है, इनके तो बेटे ही नहीं है। दस्तूर यही होता है ना कि बाप फोत होता है, उसके बेटे उसकी नशिस्त को संभालते हैं, उसकी गद्दी को संभालते हैं। मेरे आका के साहबजादगान फोत हुए, उन्होंने एतराज किया, खालिक़े कायनात ने फिर गवारा न किया। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ऐ महबूब,
ये जो आपको कह रहे हैं कि आप बेनामो निशान होंगे, आपका चर्चा तो मैंने बुलंद कर दिया, ये तो क़यामत तक बुलंद रहेगा, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। जो आपको कह रहे हैं बेशक यही बेनामो निशान होंगे, या मेरे महबूब आपके नाम लेवा तो क़यामत कायम होने तक इंशाल्लाह रहेंगे। यहूद साजिशें कर ले, हनूद साजिशें कर ले, हाके छाप ले, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम अल्लाह ने बुलंद किया है। वरफ़अना लका ज़िक्र के तहत ये कोई खत्म नहीं कर सकता। और ये हम अहले सुन्नत वल जमात की अल्लाह ने ये ड्यूटी लगाई है। मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी के जिसके मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। ये नाम इंशाअल्लाह खत्म होने वाला नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अगर बयान करना शुरू करें, इतनी अच्छी महफिल हुई है, इतनी रूहानी शख्सियात, हजूर पीर मुर्शद तशरीफ फरमा है, हजूर दादा मुर्शद तशरीफ फरमा है, अपनी तजल्लियों से हमें नवाज रहे हैं। एक इश्क और गुदास से भरा हुआ वाक़या अर्ज करके फिर इजाज़त चाहूँगा। मैं सिर्फ हाजिरी लगवाने के लिए हाजिर हुआ हूँ, कोई तकरीर करने के काबिल तो नहीं हूँ। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नमाज असर का वक़्त है, आपने हजरत अली की गोद में सर रखा और आंखें बंद कर ली। अब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज असर अदा कर ली थी, हजरत अली ने अभी तक नमाज अदा न की थी। हजरत अली इत्तिबाए नबूवत में बैठे रहे, क्योंकि सहाबा किराम को ये पता था, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, कि इत्तिबाए नबूवत में ही अल्लाह ताला की महबूबत, अल्लाह ताला की महबूबियत मिल सकती है। हजरत अली, अब नमाज का वक्त जा रहा है, सूरज गरूब हो रहा है। वो जो हमारी तरह तो नमाजी ना थे, वो जो पक्के और सच्चे नमाजी जिनकी जिंदगी में कभी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई, जो सूरज गरूब होता जा रहा है, उधर अताअत रसूल है, उधर नमाज है। और आपके वो जज्बात मचले, उन्होंने आंसू की शक्ल इख्तियार की और आंख से लुढ़क आए। एक हमारा आंसू होता है, ये आंसू जो होता है इसकी अल्लाह की बारगाह में बड़ी कीमत होती है, ये अनमोल होता है। और हम बुजुर्ग कहते हैं कि इसको कोशिश किया करो कि इसको बहने न दिया करो। आंख आला है और जमीन अदना है, जब ये आला से निकलेगा और अदना में चला जाएगा, ये गुम हो जाएगा, मट्टी में मिल जाएगा। आंसू आए तो इसको पी लिया करो, जब्त किया करो। सवाल करते हैं अश्के अली, ऐ हजरत अली के आंसू, तुम अली की आंख में हो, अली की आंख का तो बड़ा मकाम है। ये तो वो आंख है जिसमें मेरे आका ने अपना लौबे दहन लगाया था हैबर के दिन। उस आंख में तुम्हें पनाह मिली हुई है, रुक जाओ, नीचे ना आना। नीचे आओगे तो मट्टी में मिल जाओगे, आला से अदना की तरफ आ जाओगे। हजरत अली के आंसू ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारा आंसू नहीं हूं, मैं तो अली का आंसू हूं। अगर चश्मे अली से निकलूंगा, रुखसारे नबी में पनाह ले लूंगा। मैं अल्लाह से निकलूंगा, अल्लाह तरीफ की तरफ चला जाऊंगा। मैं कोई वो आंसू तो नहीं हूं जो मिट्टी में मिल जाएगा, जो जाया हो जाएगा। मैं तो रुखसारे नबवी में पनाह लूंगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पे जब ठंडक महसूस की, आपने आंख खोली। अब मुफस्सिरीन किराम एक और बात भी कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सो नहीं रहे थे। आपका तो फरमान है ला यनामु क़ल्बी, मेरा दिल तो कभी सोता ही नहीं है। वो फरमाते हैं कि हजरत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सो नहीं रहे थे, हजरत अली के दिल को टो रहे थे, चेक कर रहे थे कि ये पक गया है या अभी नहीं पका, मेरी इत्तिबा को अजीज रखता है या अपनी नमाज को। जब आंसू गिरा, आंख खोली, पूछा अली क्या बात है, रो क्यों रहे हो? हजरत अली ने अर्ज की, हुजूर आपकी इत्तिबा में मैं बैठा रहा, मेरी नमाज कज़ा हो गई, सूरज गरूब हो गया और मैं बेदबी के ख्याल से मैंने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा। अब कोई आम मुल्ला होता, कोई मुफ्ती होता तो कहता चले कोई बात नहीं, आप कज़ा कर लें, कज़ा भी तो हो जाती है ना। अभी सूरज गरूब हो गया तो मगरिब के बाद अदा कर लें। लेकिन ये मेरे लजपाल आका की बात है, वो आका
जो लज को पालने वाले हैं, कि जो उनके इश्क में नमाज कज़ा करे उसकी नमाज कज़ा नहीं होने देते। अब आका ने ये साबित करना था कि मेरे इश्क में नमाजें कज़ा नहीं होती बल्कि अदा होती हैं, और अगर मैं कज़ा पढ़वाऊं तो फिर क़यामत तक लोग एतराज करेंगे हजरत अली ने नमाज कज़ा की थी और कज़ा ही पढ़ी थी, इश्क़ मुस्तफ़ा में तो नमाज कज़ा नहीं होती। आपने इशारा किया, सूरज वापस आ गया, असर के वक्त भी आ गया, तो आपने फरमाया ली अपनी नमाज अदा पढ़ लो। सुभान अल्लाह। तुमने किसी आम शख्सियत से यारी नहीं लगाई, ये तो लाजपालों का लाजपाल है। ये तो वो नबी है कि जिसके पीछे शबे मेराज तमाम नबियों ने आके उसकी इब्तिदा में नमाज पढ़ी और सब ने ये तस्लीम किया कि अगर शरीयत है तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुकम्मल तरीन इबादत का तरीका है तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। और आप शबे मेराज को जब आप गए थे ना, तो लोग बयान करते हैं कि वो पानी वजू का चलता रहा, वो कुंडी आपके दरवाजे की हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस जहान की जान है, और जब जान जिस्म में ना हो, जान निकल जाए तो जिस्म जहां होता है वहीं का वहीं रह जाता है। वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और अगर जान चली जाए तो जिस्म वहीं का वहीं रुक जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिराज पे तशरीफ ले गए, कुंडी जहां थी वहीं रुक गई, पानी जहां था वहीं रुक गया, बिस्तर जैसा था वैसे का वैसा रहा। जब आप वापस आए हर चीज अपनी रवानी में फिर पहले की तरह। तो इन महाफिल में हम शिरकत तो करते हैं, तो दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको पहले नजर की नजर अता फरमाए ताकि हमारे दिल भी साफ हो जाएं। और जिस तरह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली के साथ बर्ताव किया था, इसी तरह आपके वो रूहानी आपके फैज़ याफ्ता उसी तरह हमसे बर्ताव करें। हमारी जो पिछली भी कज़ाएं हो गई हैं वो भी अदा हो जाएं और अल्लाह ताला हमारे दिल को साफ और शफाफ कर दे। एक शेर पे अपनी गुफ्तगू इख्तिताम करता हूँ। हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन कभी दरिया समंदर में नहीं गिरता।